हेलो एवरीवन, आज हम बात करने वाले हैं कैल्शियम के बारे में। कैल्शियम की डिफिशियंसी क्यों होती है और अगर हमारे शरीर में कैल्शियम की डिफिशियंसी हो जाए तो उसके क्या लक्षण दिखाई देते हैं। हेलो, मैं हूँ डॉक्टर मृणाल और इस चैनल पे हम बात करते हैं हेल्थ, न्यूट्रिशन एंड फिटनेस के बारे में। तो अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन दबाकर सभी नोटिफिकेशन ऑन कर दीजिए ताकि आने वाले हर वीडियो की जानकारी आपको मिल सके। कैल्शियम एक बहुत इंपॉर्टेंट मिनरल है हमारे शरीर में और जैसे कि हम सब जानते हैं हमारी हड्डियां कैल्शियम से बनी होती है। तो इसी के साथ कैल्शियम मांसपेशियों के लिए, हमारे दांतों के लिए, उसके साथ हमारे स्किन में भी कैल्शियम का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। उस नर्व इम्पल्स फॉर्म होने के लिए कैल्शियम यूज़ होता है और उसी के साथ ही हमारे शरीर के सारे सेल्स में कैल्शियम का यूज़ होता है। तो चलिए सबसे पहले हम देखते हैं कैल्शियम हमारे शरीर में कम होने के क्या कारण हो सकते हैं। तो सबसे पहले सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट रीज़न हो सकता है कि हमारे डाइट में, हमारे खाने में कैल्शियम की कमी है। अगर आपके खाने में कैल्शियम रिच पदार्थ नहीं है, बहुत समय लंबे समय से आपके खाने में कैल्शियम की कमी है, जैसे कि सबसे ज़्यादा कैल्शियम होता है दूध में और डेयरी प्रोडक्ट में, जैसे कि पनीर, घी, चीज़। और अगर आपके डाइट में आप ये चीज़ें नहीं खाते हैं या फिर आपको मिल्क की एलर्जी है, आपको लैक्टोज इंटॉलरेंस है, मतलब आप दूध या उससे रिलेटेड पदार्थ, उससे बने हुए पदार्थ नहीं खा सकते, तो इस वजह से आपको कैल्शियम की कमी हो सकती है। दूसरा इसका कारण आपके इंटेस्टाइन में कैल्शियम का एब्जॉर्प्शन नहीं हो रहा है। तो अगर आप डाइट में कैल्शियम ले रहे हैं लेकिन आपके इंटेस्टाइन में अगर कुछ इन्फेक्शन है या इन्फ्लेमेशन है जिसकी वजह से आपके शरीर में कैल्शियम एब्जॉर्ब ही नहीं हो रहा है, तो ये एक रीज़न भी हो सकता है कैल्शियम की कमी का। बहुत से लोगों में ये जेनेटिक भी होता है कि उनको बिकॉज ऑफ सम जीन्स उनके शरीर में कैल्शियम का एब्जॉर्प्शन नहीं होता कम्प्लीटली। उसके बाद थर्ड रीज़न हो सकता है विटामिन डी की डेफिशिएंसी है। तो कैल्शियम को हमारे बॉडी में एब्जॉर्ब करने के लिए विटामिन डी एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। विटामिन डी की हेल्प से हमारे बॉडी में ज़्यादा से ज़्यादा कैल्शियम एब्जॉर्ब होता है। तो अगर आपको विटामिन डी की डेफिशिएंसी होगी तो आपके शरीर में कैल्शियम एब्जॉर्ब नहीं होगा और आपको कैल्शियम की कमी हो सकती है। उसके बाद फोर्थ नंबर पे आते हैं पैराथायरॉयड ग्लैंड के प्रॉब्लम। हमारे शरीर में थायराइड ग्लैंड जो रहती है उसके साथ ही छोटी छोटी उसको चिपकी हुई 4 छोटी छोटी पैराथायरॉयड ग्लैंड होती है। तो वो पैराथायरॉयड ग्लैंड पैराथायरॉयड हार्मोन या फिर जिसे कहते हैं पीटीएच रिलीज करती है। तो अगर आपके शरीर में पैराथायरॉयड हार्मोन अच्छे से सीक्रेट नहीं हो रहा है या फिर आपकी थायराइड ग्लैंड की या पैराथायरॉयड की सर्जरी हो गई है, तो फिर ऐसे वक्त आपके शरीर में पीटीएच की कमी होती है और पीटीएच एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल करता है कैल्शियम के एब्जॉर्प्शन में। तो अगर किसी वजह से आपका पैराथायरॉयड हार्मोन कम सीक्रेट हो रहा है आपके शरीर में, तो आपको उसके साथ कैल्शियम की कमी हो सकती है। कैल्शियम की आपके शरीर में कम होने के पीछे कुछ मेडिसिन भी कारणीभूत हो सकते हैं, जैसे कि किडनी के, अगर आपको कोई किडनी का डिसीज़ है, किडनी के डिसीज़ के मेडिसिन, स्टीरॉयड अगर आप ले रहे हैं, तो ये सब दवाइयाँ, ये सब मेडिसिन आपके शरीर में कैल्शियम की कमी कर सकते हैं। तो ये सब तो हो गए वजह कि किन कारणों से आपके शरीर में कैल्शियम की कमी हो सकती है। तो अब हम देखेंगे कि कैल्शियम की कमी की वजह से क्या सिम्टम्स आते हैं, क्या लक्षण आपको दिखाई देंगे कि जिससे आपको पता चल सकेगा कि आप में कैल्शियम की कमी हो गई है। तो सबसे पहले सबसे महत्वपूर्ण लक्षण है बोन में। तो आपके बोन वीक हो जाएंगे। तो जैसे कि मैंने बताया, हमारे शरीर का मैक्सिमम कैल्शियम, मतलब अराउंड 90 to 99% कैल्शियम हमारे हड्डियों में होता है और जस्ट रिमेनिंग 1% कैल्शियम हमारे ब्लड में होता है। तो अगर आपके शरीर में कैल्शियम की कमी होगी तो आपके नेचुरली आपके बोन्स वीक होंगे। अगर एकदम छोटे बच्चों के शरीर में कैल्शियम की कमी हुई तो उनको रिकेट्स हो सकता है। रिकेट्स मतलब क्या, कि बच्चे जब बहुत छोटे होते हैं उनका बोन फॉर्मेशन चल रहा होता है और उनको तब अगर कैल्शियम की कम हो गई तो उनके बोन अच्छे से फॉर्म नहीं होंगे, फिर उनके बोन ऐसे टेढ़े तैयार होते हैं और उसे कहते हैं रिकेट्स। ऐसे बच्चों के बोन बहुत कमज़ोर होते हैं, टेढ़े होते हैं और जल्दी फ्रैक्चर हो सकते हैं। उसके बाद अगर बच्चे बड़े हैं
या एडल्ट है, यंग एडल्ट्स है, तो उनमें अगर कैल्शियम की कमी हो गई तो उसे कहते हैं ऑस्टियोमेलेसिया। तो उनमें भी बहुत वीक बोन होते हैं, बोन तैयार हो गए हैं, स्ट्रेट है लेकिन बहुत वीक होते हैं, जल्दी ही फ्रैक्चर हो सकते हैं, थोड़े बहुत इंजुरी की वजह से भी वो फ्रैक्चर हो जाते हैं। और लास्ट में मोस्ट कॉमन जो होता है कैल्शियम की कमी की वजह से मोस्टली ओल्ड एज पीपल में, वो है ऑस्टियोपोरोसिस। तो ऑस्टियोपोरोसिस में क्या होता है कि आपके बोन में से कैल्शियम निकलते जाता है। कैल्शियम की कमी की वजह से वो पोरस हो जाते हैं और बहुत कमज़ोर हो जाते हैं। तो वीक बोन, कमज़ोर हड्डियाँ, ये कैल्शियम की कमी का सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट लक्षण है। तो उसके बाद आता है मसल क्रैम्प। मसल क्रैम्प बहुत इंपॉर्टेंट लक्षण है कैल्शियम की कमी का। तो ये बहुत कॉमन लक्षण है, जैसे कि कभी आप सो रहे, चल रहे, कुछ भी करते वक्त अचानक से आपके स्पेशली पैरों के मसल्स में क्रैम्प आ जाता है, दर्द देता है, कॉन्ट्रैक्शन जैसे लगता है, बहुत ज़ोर से दर्द होता है। तो ये एक कैल्शियम की कमी का लक्षण हो सकता है। उसके बाद ब्रिटल नेल्स, मतलब आपके नाखून बहुत कमज़ोर, पतले हो जाते हैं और अचानक से कभी भी टूट सकते हैं, तो उसे कहते हैं ब्रिटल नेल्स। ये कैल्शियम की कमी की वजह से आपको ब्रिटल नेल्स होते हैं। उसके साथ ही ड्राई एंड डल स्किन, ये कैल्शियम की कमी का लक्षण होता है। अगर आपके शरीर में कैल्शियम की कमी है तो आपकी स्किन बहुत डल होगी, ड्राई रहेगी और खुजली भी हो सकती है आपको, मतलब ईचीनेस रहेगी स्किन में। हाइपोकैल्सीमिया की मतलब कैल्शियम की कमी की वजह से आपको सोरियासिस या फिर एक्जिमा का भी एक्जिमा होने के भी चांसेस रहते हैं। तो उसके बाद आता है टूथ डिके। हड्डियों के साथ साथ दांतों में भी कैल्शियम बहुत इम्पोर्टेंट होता है। तो अगर आपको शरीर में कैल्शियम की कम हो गई है तो आपके दांतों की भी हेल्थ खराब हो जाएगी। उसी के साथ ही आपके जो मसूड़े होते हैं, आपके गम्स में भी डिसीजेस होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। उसके बाद कैल्शियम की कमी की वजह से अरिथमिया हो सकता है। अरिथमिया मतलब आपके जो नॉर्मल पर्सन का हार्ट होता है वो एक रेगुलर रिदम में बीट करता है, और अरिथमिया में क्या होता है, ये रिदम खराब हो जाता है, आपका हार्ट बीट्स रेगुलर नहीं आते, इरेगुलर हार्ट बीट्स हो जाते हैं। तो ये कैल्शियम की कमी की वजह से अरिथमिया भी हो सकता है, और अरिथमिया एक लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन भी साबित हो सकती है। उसके बाद अगर आपके शरीर में कैल्शियम की कमी हो गई है तो आपको कमज़ोरी या थकान भी लगी रह सकती है। तो ऐसे अनएक्सप्लेन कमज़ोरी, थकान वैसे तो और भी दूसरे रोगों की या और दूसरे विटामिन्स, मिनरल्स की साइंस हो सकते हैं, लेकिन कैल्शियम की कमी में भी आपको हमेशा थकान, कमज़ोरी लगी रहती है। तो अगर आपको ये सब लक्षण है, आपके जोड़ों में दर्द है, आपके बोन्स में दर्द है, आपको जल्दी से फ्रैक्चर हो जाता है, या फिर आपके नाखून जल्दी से टूट जाते हैं, स्किन आपकी ड्राई लगी रहती है, दांतों में प्रॉब्लम हो रहा है, तो आपको कैल्शियम की कमी हो सकती है। तो ऐसे में आप कैल्शियम की एक ब्लड टेस्ट होती है वो करा सकते हैं। आपके हड्डियों की हेल्थ को चेकअप करने के लिए बोन डेंसिटी नाम की एक टेस्ट होती है, उस पे जाके आप चेक कर सकते हैं कि आपकी हड्डियों में कितना कैल्शियम है और क्या आपको कैल्शियम की कमी है। तो ऐसे आप कैल्शियम की कमी को डिटेक्ट कर सकते हैं। मैं आशा करती हूँ कि आपको आज का ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये अच्छा लगा, यूज़फुल लगा, तो प्लीज़ इसे लाइक करिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। मैं आपको मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में।